सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं। अचानक पुलिस दरवाजा खटखटाती है और आपसे पूछती है, पैसे कहाँ हैं? 10 से 20 लाख नहीं, पूरे 1,75,00,000। आप अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाते कि शहर के सबसे बड़े डॉन का राइट हैंड जबरदस्ती घर में घुस जाता है और वही सवाल दोहराता है, पैसे कहाँ हैं? यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। कुछ दोस्तों की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। एक दिन दो दोस्त तेज बाइक से जा रहे होते हैं, तभी सामने से आती एक गाड़ी से उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक दोस्त अचानक अस्पताल से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का चुपचाप सुसाइड लेटर लिख रहा होता है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस कुछ लाइनें और सीधा वाटरफॉल से कूद जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। पिछली रात वही गायब दोस्त जल्दबाजी में अपना वॉलेट कार में भूल जाता है। उसी वॉलेट की तलाश में एक आदमी रात के समय एक घर में घुसता है। वहां मौजूद एक शख्स के चेहरे पर अजीब सी घबराहट दिखती है। पूछने पर वो कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही सामने वाले को पता चलता है कि वो एक सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर रह चुका है जो क्राइम ब्रांच में डिप्टी था, तभी वो सच बताने के लिए मजबूर हो जाता है। यहीं से कहानी कुछ महीने पीछे चली जाती है। हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त होते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। तभी अचानक पुलिस एक इंटरनेट कैफे पर रेड डालती है। हर कोना चेक किया जाता है, हर सिस्टम खंगाला जाता है, लेकिन इतनी बड़ी रेड के बाद भी पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिलता। और यहीं से शुरू होता है 1,75,00,000 के रहस्य का खेल। अब कहानी में एंट्री होती है एक खतरनाक गैंगस्टर की। वो सीधे घर में घुसता है और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। वो साफ कह देता है, अगर क्रिस्टोफर के 1,75,00,000 वापस नहीं किए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्रिस्टोफर अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। धमकी देने के बाद गैंगस्टर एक दिन का वक्त देकर चला जाता है। ये बात सभी दोस्तों को पता चलती है। यहीं से पैसों का राज सामने आता है। पुलिस रेड से ठीक पहले कैफे में पैसों से भरा एक बैग मिलता है, जिसे सुरक्षित जगह छुपा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि यह पैसा क्रिस्टोफर का है, सबके होश उड़ जाते हैं। एक दोस्त डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था ये पैसा उसका है। अगर पता होता तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। अब सभी उस जगह जाते हैं जहां पैसा छुपाया गया था, लेकिन जैसे ही बैग खोला, बैग खाली निकलता है। अब हालात और खराब हो जाते हैं। सब तय करते हैं कि कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर भाग जाना ही सही रहेगा, लेकिन गैंगस्टर के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह वो जान बचाकर निकल तो जाते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में एक दोस्त उनसे अलग हो जाता है। वो बताता है कि एक्सीडेंट के बाद उसे बाकी लोग नहीं मिले थे, लेकिन क्रिसमस की शाम उसने एक दोस्त को पब्लिक टेलीफोन बूथ पर देखा था। दोनों साथ घर लौट रहे थे, तभी एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अब वो मदद करने का वादा करता है और अगली सुबह जांच करते हुए वो एक दूसरे शहर पहुंचता है, जहां उसे एक और झटका लगता है। पता चलता है कि दो दोस्तों ने आपस में शादी कर ली थी और वो शादी भी क्रिसमस वाले दिन ही हुई थी, उसी दिन जिस दिन सुसाइड हुआ था। इतना ही नहीं, शादी के बाद दोनों अपना फोन बंद करके किसी अनजान जगह चले गए थे। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि पहले जो कहानी बताई गई थी उसके मुताबिक पसंद किसी और को किया जा रहा था। अब एक ही रात में कई चीजें जुड़ने लगती हैं। क्रिसमस की रात मुलाकात, अचानक अस्पताल से गायब होना सुसाइड, उसी दिन शादी और फिर गायब हो जाना। इस मोड़ पर कहानी पूरी तरह उलझ जाती है। अब एक फ्लैशबैक आता है। एक अनजान आदमी किसी का ब्लड सैंपल लैब में जमा करता है और वही आदमी मॉर्चरी के गेटकीपर को पैसे देता हुआ दिखता है। इसके बाद एक शख्स शहर छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है और यहीं पर कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। अब हम देखते हैं सभी दोस्तों को पकड़ लिया जाता है। यहीं पर क्रिसमस की रात का पूरा सच सामने आता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। क्रिसमस की रात 3 लोग छुपकर एक होटल में रुके होते हैं। वहीं एक खतरनाक प्लान बनाया जाता है। डॉन और उसके आदमियों से बचने का प्लान ये होता है, दुनिया के सामने ये साबित कर दिया जाए कि एक दोस्त मर चुका है, क्योंकि सबकी नजर में कैफे से पैसे चोरी हुए थे और अगर वो सुसाइड कर ले तो पूरा मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अब वही अनजान आदमी जो ब्लड सैंपल लेकर लैब जा रहा था और मॉर्चरी के गेटकीपर को पैसे दे रहा था, असल में वही होता है जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे। वो अलग अलग ब्लड सैंपल लेकर लगातार कई दिनों तक लैब जाता है, सिर्फ एक वजह से उसे अपना ब्लड ग्रुप कंफर्म करना होता है। 6 दिन तक उसे सही रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन 7वें दिन यानी क्रिसमस के दिन उसे वही ब्लड ग्रुप मिल जाता है जो उसे चाहिए होता है, ओ नेगेटिव। उसी दिन सुसाइड का नाटक रचा जाता है। मॉर्चरी से उसी ब्लड ग्रुप की एक बॉडी का इंतजाम किया जाता है। प्लान ये होता है, उस बॉडी को ऊंचाई से फेंक दिया जाएगा और ब्लड ग्रुप मैच होने की वजह से थोड़े पैसे देकर उसे उसी की बॉडी साबित कर दिया जाएगा। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं होती। इंस्पेक्टर साजिश में शामिल लोगों को तो ढूंढ लेता है, लेकिन एक शख्स अब भी गायब रहता है। अब दबाव डाला जाता है, पूछा जाता है आखिर वो कहाँ है। तभी क्रिसमस की रात हिलटॉप होटल में क्या हुआ था उसका सच सामने आता है और यहीं खुलता है कहानी का सबसे खतरनाक राज। जब मॉर्चरी से लाई गई बॉडी हिलटॉप ले जाई जा रही होती है, तभी असली सच पता चलता है कि कैफे से मिले पैसे असल में नकली होते हैं और ये नकली पैसे जानबूझकर वहां रखवाए गए थे ताकि पुलिस रेड के दौरान उसे नकली नोट रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन एक अनदेखी गलती इस पूरे प्लान को बिगाड़ देती है और यहीं से सब कुछ हाथ से निकल जाता है। दुनिया के सामने उसे मरा हुआ साबित करने का प्लान और
सुसाइड नोट लिखने का आइडिया असल में किसी और वजह से था। सच ये था, एक दोस्त बचपन से ही जेसिका को पसंद करता था, लेकिन जेसिका किसी और से प्यार करती थी। यही वजह थी, वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। अब जब सब कुछ तय हो चुका होता है और बॉडी को नीचे फेंकने ही वाला होता है, तभी वहां दो लोग पहुंच जाते हैं और उसी पल पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। जेसिका को पता चल जाता है कि उसके लिए ये सब किया गया था, लेकिन उस सच्चाई के बाद वो उससे नफरत करने लगती है। वो गिल्ट सह नहीं पाता और उसी जगह से नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। अब एक और बड़ा ट्विस्ट होता है, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा होता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से शरीर की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि पहचान नामुमकिन होती है। आखिरकार पुलिस उसी बॉडी को मरा हुआ मान लेती है। अब सच्चाई सामने रखी जाती है, पैसा लेकर भागने वाला कोई और नहीं, असल में वही था, और जाने अनजाने बाकी सब लोग उसका साथ देते चले गए। अब कहा जाता है, आज नहीं तो कल डॉन या पुलिस तुम सबको ढूंढ ही लेगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, पैसे यहीं छोड़ दो। पैसा पुलिस रिकॉर्ड में अनक्लेम्ड मनी के नाम से जमा करवा दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस की तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा और अंडरवर्ल्ड के लिए तुम सब पहले ही मर चुके हो। आखिरकार सारे पैसे वहीं छोड़ दिए जाते हैं और अपनी और अपने दोस्तों की जान बचा ली जाती है। लास्ट में सब अपने अपने घर लौट रहे होते हैं, लेकिन तभी एक सवाल उठता है, हम उसे कितना जानते थे? हम उससे सिर्फ क्रिसमस की रात मिले थे, फिर कैसे मान लिया कि वो एक सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर है? और यही खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज, जिसे सब आईपीएस ऑफिसर समझ रहे थे। वो कोई पुलिस वाला नहीं, वो खुद क्रिस्टोफर था, यानी नकली पैसों का असली मालिक। और इसी सच्चाई के साथ कहानी खत्म हो जाती है।